Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakura Sommiloni मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कमेंट किया था कि SSK वर्सेस MCK का एक कंपैरिजन वीडियो ले आऊँ। तो मैं पहले ही बोल देना चाह रहा हूँ कि कोई मेडिकल कॉलेज का कंपैरिजन वीडियो ऐसा कुछ होता नहीं है सच, ठीक है। और वहाँ पर भी आपने नाम ले MCK और SSKM। देखो MCK और SSKM दोनों ही बेस्ट एंड टॉप बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है। एकदम एक दो में जाता है हमेशा। तो ये दोनों ही ऐसा कॉलेजेस है। MCK SSKM वाज बोथ ऑफ, मतलब हर बच्चे का ड्रीम रहता है MCK SSKM। वेस्ट बंगाल के हर एक बच्चे का MCK SSKM ड्रीम रहता है, ठीक है। एंड दे आर जस्ट इमोशंस ऑफ, लाइक आप बाहर के किसी स्टूडेंट से बोलो वो उन लोगों का इमोशंस एम्स दिल्ली एम्स वगैरह, पर वेस्ट बंगाल का मेन इमोशन है MCK या फिर SSKM मेनली। तो चलो आज की वीडियो को डिले ना करके MCK और SSK में एक चीज़ बोलूँगा और एट द एंड मैं एक फाइनल वर्डिक्ट मेरा दूंगा कि मैं कौन सा कॉलेज में, अगर मैं उतना नंबर आता, मेरा देखो इतना नंबर आया नहीं कि मैं MCK या फिर SSK में चूज़ करने का कैपेबिलिटी रख पाऊँ, पर अगर आता तो मैं कौन सा लेता और क्यों लेता, इसमें मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस वीडियो इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रिसर्च्ड, ठीक है। हर एक लोगों का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग इसमें थोड़ा, आप लोगों का सहमति ना भी हो सकता है, तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट्स ना दीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू किया जाता है। तो देखो दोनों का ही प्रोज है, कौन से बहुत कुछ है, पर MCK में देखो MCK इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ एशिया, आप बोल सकते हो, ठीक है। 1838 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ऑब्वियसली उसका एक हेरिटेज अलग है ही, एक अलग जज्बा है। इतना सारा MBBS का बैच वहाँ से निकल चुका है। अब SSKM या फिर बंगाल के लोग उसको जानते हैं PG से, ठीक है। बोलते कि कुछ हुआ तो उसको PG में एडमिट कर दो। हमारे बांकुड़ा में भी कुछ हुआ तो PG में एडमिट कर दो। तो MCK SSKM इज़ बेसिकली फॉर PG कोर्सेज। फिर तो बाद में MBBS का कोर्सेज शुरू हुआ है, तो MBBS कोर्सेज आर न्यू टू SSKM। नेक्स्ट अब चीज़ है, जो चीज़ मेनली है कि SSKM में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड SSKM में है। MCK में पेशेंट लोड तो है अच्छा खासा ही है, पर SSKM जैसा नहीं है। पेशेंट का इतना ज़्यादा वैरायटी मिलेगा ना, मतलब मान लो कि आप लोगों को एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज या फिर मतलब पेरीफेरी नॉर्मल मेडिकल कॉलेज, आई एम यूजिंग द रॉन्ग टर्म, अगर एक पेरीफेरी मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों को इतना ज़्यादा पेशेंट वैरायटी नहीं मिलेगा जितना SSKM में मिलेगा। SSKM में इतना ज़्यादा पेशेंट वैरायटी, इतना ज़्यादा क्रिटिकल केस आता है, क्योंकि मान लो हर एक कॉलेजेस का जो भी क्रिटिकल केस होता है वो SSKM में रेफर किया जाता है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि कितना क्रिटिकल केसेस और कितना पेशेंट वैरायटी सब MBBS बच्चों को वहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा होगा। सो ये एक बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है कि आप जब आप MBBS करके SSKM से निकलोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आप, अरे ये तो मेरा क्वेश्चन लगाया हुआ है, ऐसा होता है ना कि आपने मान लो एक बहुत सारा बुक्स लगाया है और एक बच्चे ने 2-3 ही बुक्स लगाया। अब जो बहुत सारा बुक्स लगाया वो अगर बहुत वेराइटीज़ का क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा अरे ये भी मैंने कर चुका है, ये भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कर चुका है, ऐसे टाइप का सीन है। अब SSKM तो टॉप रेफरल हॉस्पिटल है ऑफ वेस्ट बंगाल। इवन एम्स भुवनेश्वर से भी एक साल ऐसा हुआ था कि एम्स भुवनेश्वर से भी टॉप रेफरल इंस्टीट्यूट हो गया था SSKM। अब जो मेन चीज़ होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़, बाकी का चीज़ तो बाद में, एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है कि MCK में जो सब क्रिटिकल केसेस आता है वो सब डायरेक्ट SSKM में रेफ़र किया जाता है। और ये एकदम मैं ऑथेंटिक न्यूज़ बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक चीज़ बोल रहा हूँ। ये मैंने MCK के स्टूडेंट से ही पूछा है और MCK के स्टूडेंट्स ने, मेरे बहुत सारे MCK के दोस्त ने ही बोला है कि MCK में जो क्रिटिकल पेशेंट्स आता है, कुछ क्रिटिकल ऐसे कंडीशंस होता है वो डायरेक्ट SSKM में दे देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। क्यों? क्योंकि MCK में इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, इतना एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज दैट ऑफ SSKM, ठीक है। ये एक मेजर फैक्टर है। और दूसरा एक मेजर फैक्टर एक चीज़ है कि SSKM में पेशेंट लोड तो बहुत है, पर मेनली देखो हर एक बच्चे का एक सपना रहता है वेस्ट बंगाल में कि हाँ मैं PG करूँगा SSKM में। सो ऑफकोर्स प्लस PG का SSKM मेनली PG का ही था। अब PG का सीट्स बहुत ज़्यादा है SSKM में, तो उसी के कारण क्या होता है, मेनली SSKM में जो PG इंटर्न्स है या फिर PGD जो है वो लोग ही जनरली पेशेंट को अटेंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इंटर्न्स को
इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल इंटर्न्स लोगों का नहीं रहता है, तो वो लोग क्या होता है कि नीट पीजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ले सकते हैं जो लोग एसएसकेएम में होते हैं। पर एमसीके या फिर अदर ऐसे कॉलेज, मेनली एमसीके की बात कर रहा हूँ अभी आज, उसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे तो एमबीबीएस स्टूडेंट ज़्यादा है। अब तो एमसीके में एमबीबीएस स्टूडेंट ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है कि इंटर्न लोगों को ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उनका हेक्टिक शेड्यूल भी बहुत होता है, तो उनको इंटर्न में पीजी के लिए पढ़ने में इतना टाइम नहीं मिलता जितना एसएसकेएम के बच्चे लोगों को पीजी पढ़ने के लिए इतना टाइम मिलता है। ठीक है, अब ये दोनों ही मेजर फैक्टर था। और एक देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एसएसकेएम का बहुत अमेजिंग है, पर बट एमसीके सिंस इतना पुराना है, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एसएसकेएम से ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली एमसीके में एक नया बॉयज़ हॉस्टल खुला है और ये सब है, पर एसएसकेएम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्लीन है, साफ़ सुथरा है। नेक्स्ट एक चीज़ है कि एसएसकेएम का लोकेशन इतना ज़्यादा आप लोगों को मैटर नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों ही कोलकाता में है, क्योंकि एमसीके तो एकदम कॉलेज स्ट्रीट में ही है और एसएसकेएम एकदम बेस्ट लोकेशन मैं बोलूँगा एसएसकेएम है, क्योंकि साइड में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं। एंड अब जो एक चीज़ है कि हॉस्टल रूम्स, देखो हॉस्टल रूम एमसीके में हर बच्चे को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है, तो हर बच्चे को हॉस्टल फर्स्ट ईयर में मिल जाता है। पर उनको क्या होता है इस एमसीके में कि 4 बच्चे को एक रूम अलॉट होता है और वही चला जाता है कंटिन्यू। पर एसएसकेएम में जनरली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में तो हॉस्टल नहीं मिलता, सीधा बात है, पर सेकेंड ईयर से जिनको हॉस्टल मिलता है उन लोगों का 2 बच्चों का एक रूम जनरली होता है, और उसके साथ साथ एयर कूलर वगैरह आप लोग सेपरेट लगा सकते हो। और दूसरा बात है कि हर फ्लोर में कैंट, एक्वागार्ड ये सब लगाया हुआ रहता है। ठीक है, और एक फैक्टर बोलूँगा कि इतना ज़्यादा वो भी है, पर देखो एसएसकेएम में अगर कोई भी कुछ प्रोग्रेस वेस्ट बंगाल के में अगर मेडिकल कॉलेजेस में करना चाहते हैं, मैं फाइनल एक वर्डिक्ट बोल रहा हूँ, मान लो कि एक कोई मेडिकल रिसर्च या फिर एक कोई मेडिकल टेक्निक वेस्ट बंगाल में प्रचार करना चाहते हैं या फिर वेस्ट बंगाल में न्यू ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मतलब मान लो कि हाँ ये आज से रोबोटिक सर्जरी शुरू होगा, तो ऐसा कोई अगर सर्जरी वगैरह ऐसा कोई अगर नया बोलते हैं ना गवर्नमेंट का ऐसा कुछ होता है कि हाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो फर्स्ट जो हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट करेगा वो है एसएसकेएम। ठीक है, क्योंकि मान लो कि पीडब्ल्यूडी का भी जो सिग्नेचर वगैरह सब एसएसकेएम से होता है, तो कुछ भी नया अगर इम्प्लीमेंट होता है मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल रिसर्च में, पहला इम्प्लीमेंटेशन हमें एसएसकेएम में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात है कि एसएसकेएम में जो बेड्स है, टोटल एसएसकेएम में 3713 बेड्स है, एमसीके में 2028 बेड्स है, तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता चल रहा है कि कितना, देखो नंबर ऑफ बेड्स ये आप लोगों को समझाता है कि नंबर ऑफ बेड्स जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उस कॉलेज में पेशेंट लोगों का आना जाना रहता है, और उतना ज़्यादा है कि उस हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, ये क्या है। तो एसएसकेएम में 3713, यहाँ पे एमसीके में 2028, मतलब लगभग 1700 कम, ये भी एक फैक्टर है। तो ओवरऑल देखो, अगर आप लोगों को हेरिटेज मैटर करता है, आप लोगों को एक है कि हाँ एमसीके क्योंकि एमसीके इज़ इमोशन, तो आप लोगों को एमसीके लीजिए। बट अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो आई वुड टेक एसएसकेएम। अगर मेरा इतना मार्क्स आता तो मैं एसएसकेएम ही लेता, बिकॉज थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो एसएसकेएम इज़ द एम्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सीधा बात है। ठीक है, तो यही तो चलो, और बाकी सब सेम ही है सारे, जिस कॉलेज से भी मेडिकल कॉलेज करो, मैं जिस कॉलेज से भी एमबीबीएस करो, अल्टीमेटली तो आप एमबीबीएस ही पास कर रहे हो, और आप लोगों को एमबीबीएस इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन फॉर सिटिंग इन नीट पीजी, सो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। पर हाँ, अगर एसएसकेएम से पढ़ते हो तो मैटर करता है, क्योंकि मैटर करता है। चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और अगर आपको नया कुछ वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए प्लीज़। आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है फर्दर न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।